मेरे पति की मृत्यु के बाद घर के पूरे खर्चे की जिम्मेदारी मुझ पर पड़ चुकी थी। बस एक घर यही पति का अपना था जहां मैं बच्चों के साथ रहती थी। मैं बहुत पढ़ी लिखी थी और मैं शादी से पहले भी जॉब करती थी, इसलिए मुझे बहुत जल्द नौकरी मिल गई। लेकिन परेशानी यह थी कि मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे। मेरा बड़ा बेटा 4 साल का था और छोटी बेटी बस 8 महीने की ही थी। इतने छोटे बच्चों को मैं अकेला घर पर नहीं छोड़ सकती थी, और अगर मैं उन्हें अपने साथ नौकरी पर ले जाती तो मुझे नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि मेरी नौकरी ऑफिस के काम की थी, जहां बच्चों को लेकर जाना मेरे लिए किसी तरह मुमकिन नहीं था। आजकल के दौर में मैं किस पर भरोसा करती। इस शहर में मैं किसी को भी ज़्यादा जानती नहीं थी। गोपाल से मेरी शादी लव मैरिज हुई थी। मैंने अपने माँ बाप से झगड़ा करके गोपाल से शादी की थी। इसीलिए मेरे माँ बाप ने कह दिया था कि अब हमें अपनी शक्ल भी मत दिखाना। अब मैं वहाँ जा नहीं सकती थी और गोपाल का कोई था नहीं। मैं बिल्कुल बेसहारा सी हो गई थी। कुछ दिन मैं यही सोचती रही कि मैं इस मामले का क्या हल निकालूं। मैंने अपनी पड़ोसन से बात की, जो मेरी दोस्त थी, लेकिन उसकी कोई औलाद नहीं थी। वह भी उसी ऑफिस में ही जॉब करती थी। उसी ने मेरी नौकरी अपने ऑफिस में लगवाई थी। मैंने उससे कहा कि मैं बच्चों का क्या करूं। वह कहने लगी कि मैं एक ऐसे 14 साल के किन्नर को जानती हूं जो बच्चों को संभालने का काम करता है। मैंने यह सुना भी है कि वह भरोसा करने के लायक है, और तुम कहो तो मैं उससे कह देती हूँ। किन्नर का नाम सुनकर मैं कुछ हैरानी का शिकार हुई थी। मैंने कहा कि एक किन्नर कैसे मेरे बच्चों की परवरिश कर सकता है? तुम जानती हो, यह कुछ सालों की बात नहीं है। जब तक बच्चे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते, मुझे तो नौकरी ही करनी है। और तुम तो जानती ही हो कि किन्नर किस तरह के होते हैं। मैंने अभी तक गली मोहल्ले और शादियों में नाचने वाले किन्नर ही देखे थे, और जैसे उनकी चाल ढाल होती है, जाहिर है मेरे बच्चे अगर उनसे परवरिश पाएंगे तो वैसे ही हो जाएंगे। मैं तो यह सुनकर सन्न ही हो गई थी। मैंने कहा, ना बाबा ना, मैं किसी भी किन्नर को अपने बच्चे हवाले नहीं कर सकती। मेरी सहेली कहने लगी कि तुम एक बार उससे मिल तो लो, तुम्हारी सोच ही बदल जाएगी। मैंने ऐसा ही किया। मैंने कहा, ठीक है, तुम बुलाओ उसे, मैं देख लेती हूँ। अगर वह मुझे वैसा ही लगा जैसा कि गली मोहल्ले के किन्नर घूमते हैं, तो मैं उसे अपने बच्चे बिल्कुल भी परवरिश के लिए नहीं दूंगी, फिर कुछ और सोचूंगी। मेरी सहेली हंसने लगी और कहने लगी, तुम उससे मिलोगी तो हैरान रह जाओगी। फिर ऐसा हुआ, जब मैंने उसे देखा तो मुझे सच में यकीन ही नहीं हुआ कि यह वाकई कोई किन्नर है। उसने जनाना लाइट कलर की सलवार कमीज पहन रखी थी। सर पर दुपट्टा भी अच्छे से तरीके से ले रखा था। उसका चेहरा बिल्कुल मेकअप से साफ था, बिल्कुल सादगी में था, और चेहरे का नाक नक्शा और बनावट बिल्कुल लड़कियों जैसी ही थी, और उसके बात करने का अंदाज़ भी धीमा था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वह बहुत कम पैसों पर मेरे बच्चों की जिम्मेदारी लेने को तैयार था। इसके अलावा घर का खाना बनाना और साफ़ सफाई हर चीज़ वह जानता था। 14 साल की उम्र में भी ऐसी बातें करता था जैसे कोई बहुत बड़ी उम्र का समझदार व्यक्ति करता है। मैंने कहा कि अगर मुझे उसका काम पसंद आया तो मैं उसकी सैलरी और बढ़ा दूंगी। इस पर मैंने उसके चेहरे पर खुशी की एक लहर देखी थी। वह कहने लगा, यह तो आपकी मुझ पर मेहरबानी होगी। अगर आप मेरे साथ पैसे के मामले में ऐसे ही करेंगे तो फिर मैं भी काम में जी जान लगा दूंगा। मुझे वह किन्नर हर तरफ से ठीक ही लग रहा था। जहां मेरी नौकरी लगी थी वहां मेरी सैलरी अच्छी खासी थी, इसीलिए मैं चाहती थी कि मेरे बच्चों का ख्याल भी अच्छे तरीके से रखा जाए। जब उसने यह बात बताया कि उसकी पढ़ाई भी 10वीं तक हुई है, तो मैं यह सुनकर हैरानी से उसे देख रही थी। कहने लगा, मैं पढ़ा लिखा हूँ, आपके बच्चों को पढ़ना भी सिखा दूंगा।
मेरी तो बहुत सी परेशानियों को उसने एक पल में ही हल कर दिया। मैंने कहा कि फ़िलहाल मैं तुम पर ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकती, इसलिए मैं तुम्हें घर के अंदर लॉक करके ही जाऊंगी। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराने लगा, कहने लगा, जैसी आपकी मर्ज़ी। मैंने घर की ज़रूरत का हर सामान घर पर रख चुकी थी, इसीलिए घर पर ताला लगाया और बाहर चली गई। मैं फ्लैट में रहती थी, इसलिए मेन दरवाजे के अलावा घर से बाहर निकलना नामुमकिन ही बात थी। पहले दिन तो ऑफिस में मुझे सारा दिन घर का ही ध्यान लगा रहा। जब मैं घर पहुंची तो घर का नक्शा देखकर मैं उस किन्नर की तारीफ़ किए बिना ही नहीं रह सकी। मेरा घर शीशे की तरह साफ़ था, बच्चे साफ़ सुथरे कपड़े पहने हुए थे, किचन में खाना तैयार था, किचन भी चमक रही थी। इस किन्नर के हाथों में जैसे जादू था। मैंने खाना खूब पेट भर के खाया। वह बच्चों को बहलाने के खूब तरीके जानता था। खिलौनों से, बातों से वह मेरी छोटी बेटी को गोद में उठा झूला कर उसने उसे भी सुला दिया था। मेरे फ्लैट में एक एक्स्ट्रा कमरा भी था जो गेस्ट रूम के तौर पर रखा हुआ था। वहीं रूम मैंने उस किन्नर को दे दिया था। एक हफ्ते में ही मैं उस पर भरोसा करने लगी थी, क्योंकि मैंने उसमें कभी कोई ऐसी बात नहीं देखी थी। बस एक परेशानी थी कि वह उम्र में बहुत छोटा था, लेकिन था बहुत समझदार। मुझे ऑफिस में अपने काम से अपने बॉस का दिल जीतना था, क्योंकि उसने कहा था कि 6 महीने में अगर उससे मेरी परफॉर्मेंस अच्छी लगी तो वह मेरी सैलरी और बढ़ा देगा। इसीलिए मैं जी जान से अपने ऑफिस का काम कर रही थी। घर आकर भी मैं खाना खाती और लैपटॉप लेकर बैठ जाती। आज भी मैं हाल में ही लैपटॉप पर काम करने में बिजी थी कि जब सामने टेबल पर एक कॉफ़ी का कप रखने की आवाज़ पर मैं चौंकी। जैसे ही मैंने नज़र उठाकर देखा तो सामने वह किन्नर खड़ा था। उस वक्त उसने ढीला ढाला मर्दाना कुर्ता पजामा पहना हुआ था। इस वक्त मैं दिमागी तौर पर थकी हुई थी। मुझे वाकई उस वक्त कॉफ़ी की इच्छा थी। अब मैं सोच ही रही थी कि थोड़ा सा काम और करके अपने लिए कॉफ़ी बनाऊं, लेकिन वह बनाकर ही ले आया था। मुझे कभी कभी लगता था कि वह किन्नर नहीं, कोई जादूगर है। जो बात मेरी सोच में होती वह काम करके मेरे सामने रख देता। मैंने कहा, बहुत धन्यवाद, मुझे इस वक्त कॉफ़ी की ज़रूरत थी। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराने लगा और ज़मीन पर बैठ गया। कहने लगा, मुझे पता है, जब दिमाग काम करे तो कॉफ़ी की ज़रूरत महसूस होती है। मैंने कहा, तुमने अपने लिए नहीं बनाई? वह कहने लगा, नहीं मैडम जी, मुझे ऐसे अमीरों वाले शौक़ नहीं हैं। मैंने जब उससे ज़मीन पर बैठे देखा तो मैंने कहा कि तुम ऊपर आकर बैठ जाओ, मुझे बहुत बुरा लगता है, तुम ज़मीन पर मत बैठा करो। तो इस पर वह कहने लगा, आपको एक बात बताऊं? मैंने कहा, क्या? मैं साथ साथ में कॉफ़ी की चुस्कियां भी ले रही थी। उसने बहुत जायकेदार खाना बनाया था और कॉफ़ी भी उसने अच्छे पर बनाई थी। कॉफ़ी पीकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। वह कहने लगा, मैडम जी, हर एक को उसकी औकात में रखा करें ताकि वह आपके सर पर न चढ़े। मैं उसकी बात समझी नहीं थी। मैंने कहा, इस बात का क्या मतलब? वह कहने लगा, नौकर को नौकर की हद में रहने दिया करें, और मैं अपनी औकात बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। इस तरह की बातों से उसने मेरे दिल में अपने लिए एक अलग ही जगह बना लिया था। एक बार वह हुआ जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। ऑफिस में मेरे बॉस की शादी के चलते आधे दिन की छुट्टी हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि आज उस किन्नर को और बच्चों को रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए ले जाऊंगी, उनके साथ वक्त गुजारूंगी। काफ़ी दिन हो गए थे। अपने ऑफिस के चक्कर में मैं बच्चों को तो बिल्कुल नज़रअंदाज ही करके रख दिया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं घर आऊंगी तो मेरे होश उड़ जाएंगे। जैसे ही मैं घर पहुंची और मेन डोर बेल बजाई, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। मैं 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक बाहर खड़ी रही
और बार बार दरवाजे की घंटी बजाती रही, लेकिन कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलने आया था। पहली बार ऐसा हुआ था। वैसे तो वह किन्नर मेरी एक घंटी पर ही दरवाज़ा खोल देता था। अब तो मेरा भी जी घबराने लगा था। मुझे अपना यह फैसला एकदम बहुत गलत लगा कि मैंने ताला लगाना छोड़ दिया था। मुझे ताला लगाकर ही जाना चाहिए था। मैं क्यों उसे खुली छूट दे दी। एक के बाद एक दिल में मेरे बुरे बुरे ख्याल आने लगे थे। मेरा दिल बुरी तरह से घबराने लगा था। मैंने अब दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। मैंने कहा, दरवाज़ा खोलो, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मेरी तो जान निकलने लगी। मैंने बाजू वाले फ्लैट्स का दरवाज़ा खटखटाया तो मेरी पड़ोसन ने दरवाज़ा खोला। मैंने उससे उस किन्नर के बारे में पूछा तो वह कहने लगी, 1 घंटा पहले मैंने उसे तुम्हारे बच्चों को बाहर ले जाते हुए देखा था। यह सुनकर तो मेरी जान ही निकल गई। मैंने कहा, तुम्हें पता है कि वह कहाँ ले गया? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे तो वह कहने लगी, मुझे क्या पता, मैंने तो उसे बच्चों को पकड़े सीढ़ियाँ उतरते हुए देखा था। अब बाहर वह कहाँ गया कहाँ नहीं मैं नहीं जानती। मैं फ़ौरन से सीढ़ियों पर उतरी। बाहर चौकीदार से पूछा तो वह कहने लगा, हाँ मैंने उसे मेन गेट से बाहर जाते हुए देखा है, लेकिन उसके बाद मुझे नहीं पता कि वह कहाँ गया। मेरी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे थे। मेरी पूरी दुनिया मेरे बच्चे ही थे और वह इतने छोटे थे कि खुद से घर पर भी नहीं आ सकते थे। मुझे कुछ बताकर भी नहीं सकते थे। मैं तो रोने लगी। मेरी ज़िंदगी ही मेरे बच्चों पर निर्भर थी। मैं दीवानों की तरह सड़क पर इधर उधर घूम रही थी, कभी दाएं कभी बाएं, कभी किसी से पूछती तो कभी किसी से कि मेरे बच्चों को किसी ने देखा। सब लोग मुझे हैरत से देख रहे थे। बच्चों को ढूंढने के चक्कर में मैं काफ़ी दूर तक निकल आई और अब तो शाम भी हो गई। अंधेरा सा छा गया था। मैं थक हार कर रोती हुई घर पहुंची। जैसे ही मैंने घंटी बजाई तो उस किन्नर ने दरवाज़ा खोल दिया। उसे देखकर तो मुझे उस पर बहुत गुस्सा आने लगा था। मुझे यूँ रोता हुआ देखकर वह परेशान हो गया और कहने लगा, आज आप इतनी देर से आई हैं? ठीक तो है सब कुछ, और क्यों रो रही हैं? लेकिन मैं इस कदर गुस्से में थी, मैंने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मार दिया और उसका गिरेबान पकड़कर झंझोड़ने लगी। मैंने कहा, कहाँ ले गए थे तुम बच्चों को? मेरी मर्ज़ी के बगैर तुम मेरे बच्चों को कहाँ लेकर जाते हो? मुझे बताओ, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। मेरे ऐसे व्यवहार पर उसने फ़ौरन से मेरे हाथ पकड़े और मुझे घर के अंदर लाया और दरवाज़ा बंद करके मुझे कहने लगा, आपको क्या हो गया है? आप हमेशा शाम को घर आती हैं। मैं तो रोज़ बच्चों को पार्क में ले जाता हूँ। मैं तो पार्क में गया था। पार्क में जाकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। मुझे पता होता कि आप जल्दी आएंगी तो मैं कभी भी न जाता। मैंने कहा, तुम कौन होते हो मेरी बिना अनुमति के बच्चों को कहीं भी ले जाने वाले? मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में नमी उतरी थी। कहने लगा, आप ठीक कह रही हैं। मेरी गलती बस यही है कि मैं आपको बताया नहीं। फिर कहने लगा, हम किन्नर भी इंसान होते हैं मैडम जी, हमारे सीने में भी दिल होता है। आपके बच्चों को 2 महीने से ही संभाल रहा हूँ। अब तो यह मुझे अपने बहन भाई जैसे लगने लगे हैं। इसीलिए उनकी खुशी के खातिर मैं उन्हें बाहर ले जाता हूँ। बेशक हमारा कोई सगा भी हमें अपने पास नहीं रखता, बेशक हमारी शादियाँ नहीं होती, हम बच्चे पैदा नहीं कर सकते, लेकिन दिल में बच्चों के लिए ममता का जज्बात ज़रूर रखते हैं। यह कहते हुए उसने अपने आंसू साफ किए थे। मेरा दिल यह देखकर दुखी सा हो गया था। शायद मैं गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल गई थी। मुझे उस पर शक नहीं करना चाहिए था। एक बार मैंने देखा था कि वह मेरी छोटी बेटी को बहुत गौर से देख रहा था। वह थी भी बेहद हसीन। उसकी आंखें बिल्कुल बादामी रंग की थीं और बालों का रंग भी गोल्डन था। वह कोई जापानी गुड़िया लगती थी। एक बार मैंने देखा था कि वह बड़ी अजीब अंदाज से मेरी बेटी को प्यार कर रहा था। कहने लगा,
यह मुझे इतनी अच्छी लगती है कि जी चाहता है कि इसे हमेशा अपने पास रखूं। फिर मुझे अपनी सोच बदलनी पड़ी। मुझे लगा कि शायद मेरे देखने का अंदाज ही अलग है। वह तो मेरी बेटी को बहुत चाहता है। एक बार मैं बीमार हो गई, मुझे बहुत तेज़ बुखार हो गया था, तो पूरी रात वह मेरे सर पर पट्टियाँ रखता रहा। सुबह होते ही वह मुझसे कहने लगा कि आप मेरे साथ चलो, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। मैं उसके साथ डॉक्टर के पास चली गई, लेकिन हैरत का दूसरा झटका मुझे तब लगा जब मैंने देखा कि वह मेरी गाड़ी बड़ी महारत से चला रहा था। वह मुझे एक अस्पताल में ले गया। मैं डॉक्टर को चेकअप करवाने के लिए चली गई। जब वापस आई तो वह किसी लड़के से बातें कर रहा था। मेरी तरफ उसकी पीठ थी। जो बातें मैंने उसकी सुनी थी, मेरे होश ही उड़कर रह गए थे। मैं वहीं से वापस पलट गई, सोचने लगी कि ये सब क्या है। मेरा दिमाग बिल्कुल सन्स हो गया था। मैं वहीं डॉक्टर के दरवाजे पर खड़ी थी जब वह थोड़ी देर बाद मेरे पास आया और कहने लगा कि चलिए मैडम जी। मैं हैरानी से उसकी तरफ देखा और हाँ में सर हिला दिया। मैंने कहा हाँ चलो। मैं घर वापस आ गई। पूरा दिन मैं बस उसी के बारे में सोचती रही। वह उसे लड़के से कह रहा था जो मुझे हुआ था, एक वायरल बुखार था। फिर मेरे बाद बुखार उस किन्नर को भी हो गया था। मैंने उससे कहा कि तुमने मेरी बीमारी में बहुत सेवा की है, इसलिए ऐसा करो तुम मेरे साथ ही लेट जाओ। अगर तुम्हारी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगी या तुम्हें दवा दे दूंगी। वह मेरी बात मान गया और मेरे ही बेड पर एक कोने में सो गया। लेकिन जैसे ही आधी रात हुई, वह मेरे बेड से उठा और फिर उसने मेरी बेटी को उठाया और बाहर चला। वह उस दिन हॉस्पिटल में किसी लड़के से यही बात कर रहा था कि वह 2 दिन बाद ही तुम्हारा काम कर दूंगा। वह बच्ची बहुत खूबसूरत है, मैं तुम्हें वह बच्ची लाकर दूंगा। तुम उसे किसी भी बेऔलाद जोड़े को बेच सकते हो। तुम्हें उस बच्ची की कीमत लाखों में मिलेगी, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ 2 लाख रुपए ही लूँगा। मैं नहीं जानती थी कि इतनी कम उम्र में वह लड़का इतना तेज़ निकलेगा। मैं पहले ही पुलिस को उसके इरादे से आगाह कर चुकी थी। जैसे ही वह मेरी फ्लैट से बाहर दरवाजे से निकला, सामने ही पुलिस को देखकर उसके चेहरे की हवा उड़ गई। पुलिस उसे गिरफ्तार कर चुकी थी और मैं भी अपने कमरे से बाहर आ चुकी थी। मुझे देखकर वह परेशान हो गया था। मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरे जज्बात से खेलते रहे, कहते रहे कि तुम मेरे बच्चों को अपना समझते हो। इंस्पेक्टर ने उसे गिरफ्तार कर लिया और मेरी बच्ची मुझे वापस मिल गई। फिर मैं अपने बच्चों के लिए एक बूढ़ी औरत को रख लिया जो कि विधवा और बेसहारा थी। मैं उसको वृद्ध आश्रम से लेकर आई थी और अब वही मेरे बच्चों की परवरिश कर रही है। दोस्तों, कई बार जो जैसा नज़र आता है वैसा होता नहीं है। वह लड़का किन्नर था ही नहीं, वह एक सात्विक लड़का था और ऐसे ही लोगों का भरोसा जीतकर उनके बच्चे किडनैप करके आगे बेचता था। अब भी जब मैं ये सब बातें सोचती हूँ तो मेरी जान निकलने लगती है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। अब हम मिलते हैं आपसे किसी अगली कहानी में, और अगली कहानी पे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और अब हम मिलते हैं आपसे किसी अगली कहानी पे। तब तक के लिए धन्यवाद।